हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना मिश्रा सर। जैसा कि आपको पता है कि मेरे इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 11th का ग्रेविटेशन चैप्टर्स का ऑनलाइन क्लासेस दे चुका हूं, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो ग्रेविटेशन का ही है, ग्रेविटेशन का पार्ट 2। देखो यहाँ लिखे हम ग्रेविटेशन का पार्ट 2, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में फुल डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट इस टॉपिक को समझना चाहते हैं वो मेरे इसी टॉपिक से रिलेटेड पहले वाले वीडियो को आप देखें और जज करें और उसका नोट्स बनाएं, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, ठीक है। उसके बारे में पहले डिफाइन करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। ये देखो नोट्स भी बना सकते हो। ग्रेविटेशनल फील्ड पहले समझते हैं इसके बारे में। देखो यार, एक होता है ना ग्रेविटेशनल फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तीनों का डिफिनेशन लगभग सेम है बट यूज अलग है। जैसे बता रहे हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुमको डिफाइन करना रहता है तो कोई भी चार्ज पार्टिकल्स के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील किया जा सकता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैग्नेट है तो मैग्नेट के चारों तरफ का एक क्षेत्र होता है जहां तक इसका मैग्नेटिक पावर को हम लोग फील कर सकते हैं, उस स्पेस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या हो गया कि अर्थ का चारों तरफ का वह फील्ड जहां तक कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अनुभव किया जा सके। मतलब अगर हम लोग स्पेस में चले जाएंगे तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा। इसका मतलब कि अर्थ का चारों तरफ एक फील्ड बना हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब जिस ऑर्बिट तक या जिस पॉइंट तक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील किया जा सके, एक्सपीरियंस किया जा सके, दैट स्पेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। चलो देखते हैं। देखो एक डिफाइन भी कर देते हैं कि द स्पेस अराउंड द अर्थ in which its gravitational force experienced, so that space is called ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। आराम से डिफिनेशन हो गया। अब देखो एक होता है ग्रेविटेशनल फील्ड तो हो गया, दूसरा एक होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में भी समझ लेते हैं साथ में। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है, सीधा दिमाग में रखना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास ऑफ द बॉडी, सीधा फोर्स पर यूनिट मास ऑफ द बॉडी। देखो द ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे लिखोगे, द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास of a body is called gravitational field, intensity, ठीक है। अब देखो यहां पर, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब हो गया कि अर्थ कितना पावर लगा के किसी भी यूनिट मास बॉडी को अपनी तरफ खींचता है, दैट इज द फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे बाबू, तो डिनोट करते हैं हम लोग ई वेक्टर से। ई वेक्टर क्यों, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज it have magnitude as well as डायरेक्शन, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में लेते हैं। यहां तक समझ में आ गई आप लोगों को। अब इसको पहले आप लोग नोट करो, फिर हम लोग आते हैं इसके फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। देखो अब हम लोग आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। देखो यहां पर हमने बताया था इसको डेनोट करते हैं ई वेक्टर से, तो फोर्स पर यूनिट मास किसका, तो ऑफ ए बॉडी का, ठीक है। मतलब फोर्स का सिंबल F, मास ऑफ द बॉडी का सिंबल स्मॉल m। मतलब ये ध्यान दो, ठीक है, कि ई वेक्टर इक्वल टू F/m है ना। ये वो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है। अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक छोटा सा फॉर्मूला भी हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। देखो सबसे पहले यूनिट देखो, अगर हमको यूनिट निकालना बच्चे तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और मास का केजी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट आपको न्यूटन केजी इनवर्स 1। डायमेंशन लेना है तो डायमेंशन में एक गेम होने वाला है। देखो फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2, मास का डायमेंशन m, कैंसल, इसका मतलब LT-2। तो थोड़ा गौर लगा कि जो आपका ग्रेविटी का और जो एक्सेशन का डायमेंशन होता है दोनों तो सेम होता है और LT-2 होता है, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का भी डायमेंशन तो वही आया, तो तीनों का तीनों वैल्यू सेम क्वांटिटी है। तो आप दिमाग में रख सकते हो कि द ग्रेविटी एक्सेलरेशन एंड GFI have same डायमेंशन, ठीक है। यहाँ तक कि तीनों का डायमेंशन सेम पाया गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आप एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। एक और तरीका चेक करते हैं, फॉर्मूला मतलब आप प्रूफ करो कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ग्रेविटी के बराबर होता है। देखो क्वेश्चन भी लिखते हैं कि प्रूफ दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू ग्रेविटी। सीबीएसई में क्वेश्चन आया था कि प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू ग्रेविटी। कैसे, एक डेरिवेशन से करते हैं यार। देखो आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने बताया फोर्स बाय मास ऑफ द बॉडी। तो एक अर्थ है, ठीक है, अर्थ का मास कैपिटल M और एक बॉडी है, इसका मास स्मॉल m, दोनों के बीच का दूरी r, फोर्स F, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, है ना। तो दिमाग लगाओ यहाँ पर, देखो तो फोर्स निकालेंगे तो क्या था, G m1 m2 बाय r स्क्वायर। मतलब मेरे बच्चा m1 की जगह पर कैपिटल M, स्मॉल m, अब बाय हो जाएगा r स्क्वायर। फोर्स निकाल लिया और फोर्स उठा करके यहाँ पर डाल दिया, तो E वेक्टर इक्वल टू, देखो यहाँ पर फोर्स की प्लेस पर, तो G mm बाय r स्क्वायर डिवाइड क्या हुआ, स्मॉल m, कैंसिल। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया, Gm बटे r स्क्वायर, Gm बटे r स्क्वायर। क्या फॉर्मूला आया, Gm बटे r स्क्वायर। समझ में आया, यही तो फॉर्मूला मेरा ग्रेविटी का भी तो है, मतलब कि आपका ग्रेविटी और फील्ड इंटेंसिटी दोनों का इक्वल फॉर्मूला आया। यहाँ पर कैपिटल M क्या हुआ, फिर से लिख देते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। R का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, याद है, 6400 किलोमीटर अप्रोक्स। इस सबको याद रखना होगा, ठीक है। सारे नोट्स में बनाओ, काम आएगा, है ना। पहले इसको नोट करो, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। नोट करो। देखो अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। सबसे पहला पॉइंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, सुनो ध्यान से। एक यूनिट मास बॉडी को इनफाइनाइट से अर्थ का किसी एक पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन होगा, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट मास बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट ऑन द अर्थ अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ध्यान देना, ठीक है। देखिए एक डिफिनेशन दे देते हैं ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इट इज डिफाइंड as the amount of work done, amount of work done to bring the unit mass body from infinity to any point, from infinity to any पॉइंट। ठीक है, अब देखो, अब इसको कैसे डिनोट करेंगे, थोड़ा ध्यान दो। एक इनफाइनाइट है, पहले समझो इसको फिगर से। एक इनफाइनाइट है और एक अर्थ का कोई एक पॉइंट है। ठीक है, तो बॉडी कहां पर है मेरा, इनफाइनाइट पोजीशन पर। तो बॉडी को अर्थ खींच करके अपनी तरफ लाएगा, तो उसने फोर्स भी लगाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो ये जो बीच का वर्क डन होगा दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, अभी हम इसको डिराइवेशन भी करने वाले हैं, ड्राइव करेंगे, प्रूफ करेंगे। एक और होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सारा पढ़ना है बाबू एनसीईआरटी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसीलिए देखो हम कूल माइंड होकर के पढ़ाते हैं, आराम से पढ़ाते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं। ठीक है, आराम से, जैसे हम अपने ऑनलाइन क्लासेस में कोचिंग में पढ़ाते हैं ना, उसी तरीके से देते हैं। ठीक है, चलो देखो, अब देखो इसको भी डिफाइन करते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट mass body, to bring the unit mass body from one point to other point on the earth। ठीक है, डिफिनेशन में थोड़ा चेंज हुआ। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का तो मतलब हुआ इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन होगा अर्थ के द्वारा, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अर्थ का किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी बॉडी को ले जाने में अर्थ के द्वारा जितना वर्क डन होगा या जितना एनर्जी डेवलप होगा, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया बात। अब देखो, तो कोई एक पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है, यहां पर मास बॉडी है, अर्थ इसको क्या करेगा, अपने पॉइंट तक लेके जाएगा, मतलब ए पॉइंट से बी तक लेके जाएगा और उसमें वर्क डन होगा। तो वर्क डन जो होगा दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आते हैं हम लोग इसका डेरिवेशंस पे प्रूफ करने जा रहे हैं, फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का और पोटेंशियल एनर्जी का। पहले तो नोट करो, देखो अब आते हैं डिराइव द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिट मास बॉडी, मतलब यूनिट मास बॉडी के द्वारा को लेकर के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, देखो कैसे ड्राइव करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मान लेते हैं ये एक अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ का रेडियस r मान लो। ठीक है, अर्थ का मास कैपिटल M ले लेना। ठीक है, और इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक लाना है। मान लो ये इनफाइनाइट है, यहाँ पर मास बॉडी है। ठीक है, अर्थ का कोई एक पॉइंट मान लो यहाँ P पॉइंट तक लेके आना। ठीक है, M से इनफाइनाइट से P पॉइंट तक, तो ओरिजिन से सेंटर से P तक का दूरी को हमने कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, जैसे x या y कुछ भी, तो इसको हम लोग x1 ले लिए। ठीक है, और इसको ले लिए। ठीक है, या फिर r रेडियस लिए हो तो इसको भी हम लोग r1 ले लो, अच्छा रहेगा r1, और ये ले लेते हैं r इनफाइनाइट। ठीक है, देख लो, मतलब इनफाइनाइट से P पॉइंट तक यूनिट मास बॉडी को लेके आएगा अर्थ। अर्थ के पास कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, को दिमाग में रखना। उसके पास कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो यहाँ पर, तो एक स्मॉल एलिमेंट्री डिस्टेंस कट करेंगे, ये स्मॉल एलिमेंट्री डिस्टेंस।
तो बीच का दूरी कितना होगा dr, तो वर्क डन भी क्या होगा dw, मतलब स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस के लिए। चलो देखो अब हम लोग लिखेंगे कि इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो dw इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस F इंटू डी आर, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है dr और फोर्स लग रहा है F। माइनस क्यों दिए, क्योंकि अर्थ अपनी तरफ खींच के ला रहा है, अर्थ अपनी तरफ खींच के लाएगा, तो इसीलिए तो माइनस देना पड़ा, निगेटिव वर्क हो रहा है ना अपोजिट डायरेक्शन से, ठीक है। देखो अब हम लोग फोर्स निकालते हैं, तो फोर्स किसके कारण से है, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण, तभी तो फोर्स है उसके पास। अब ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण है, तो फोर्स हम लोग यहाँ निकालेंगे, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2 बाय r स्क्वायर, मतलब F इक्वल टू G, m1 के प्लेस पर कैपिटल M, स्मॉल m और ये r स्क्वायर। अब यही फोर्स का जो फॉर्मूला है ना उसको उठा के यहाँ पर डाल दो, मतलब कि dw इक्वल टू माइनस G mm बाय r स्क्वायर इंटू dr, हो गया ना। अब हम लोग आते हैं इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड में, ठीक है, तो इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी, dw से w बाहर, ध्यान दो भाई d के साथ r है, r तो मिल गया, बाकी ये सब फंक्शन नहीं मिला, G mm कांस्टेंट, उसको हम लोग बाहर कर देते हैं, देखो बाहर कर दिए, तो dr बटे r स्क्वायर, लिमिट देंगे तो r इंफिनिटी से r1 मान लो, ठीक है, तो r इंफिनिटी से r1। अब देखो अब चुपचाप इंटीग्रेशन कर देंगे, आ जाएगा आंसर, तो वर्क इक्वल टू माइनस जी एम एम, ध्यान दोगे तो r स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 होगा ना, तो -2 + 1 और बाई -2 + 1, और लिमिट है r इन्फिनिट से r1, मतलब वर्क डन मेरा निकला -g mm r के पावर -1 और -2 + 1 कितना होगा -1, तो r इन्फिनिटी से r1, तो वर्क डन बराबर देखो -1 माइनस कैंसिल कर देना, तो g mm और अपर लिमिट ये देखो पहले r पे पावर -1, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/r। अब काम है लिमिट पुट करने का, ठीक है, तो लिमिट पुट करते हैं g mm, अपर लिमिट r1 है, तो 1/r1 माइनस लोअर लिमिट 1/r2, तो इसका मतलब है कि r इनफाइनाइट ये टेंस टू 0, r इनफिनिटी का तो कोई वैल्यू नहीं होता ना, फिक्स 0 हो जाता है, मतलब मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है कि वर्क इक्वल टू जी एम एम बाय r1, ये फॉर्मूला मेरा प्रूफ हो चुका है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। समझ में आया बात, फिर से एक बार देख लेते हैं अच्छा तरीके से। देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है ना, तो dw इक्वल टू माइनस एफ डी आर, तो फोर्स के प्लेस पर देखो यहाँ पर फोर्स निकाले न्यूटन्स लॉ से, तो g m1 m2 बाय r स्क्वायर, ठीक है, तो g कैपिटल M इसलिए लिए क्योंकि अर्थ का मास, स्मॉल m बॉडी का मास, बाय रेडियस r स्क्वायर, ये फोर्स का फॉर्मूला उठा के यहाँ डाल दो, ठीक है, डालने के बाद देखो यहाँ पर डाल दिए और दोनों साइड में इंटीग्रेशन, तो dw का इंटीग्रेशन w होता है क्योंकि dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। अब g m कांस्टेंट है बाहर, तो dr बटे r स्क्वायर यहाँ बचा, r इन्फिनिटी से r1 तक का लिमिट दिए, अब r स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो r -2 होना चाहिए, तो r -2 + 1, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना x n+1/n+1। अगर नहीं समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो रिक्वेस्ट करते हैं आप मेरे YouTube चैनल्स में जाएं, उसमें फुल वीडियो एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन विद न्यूमेरिकल्स, आप सीख जाओगे। चलो देखो, तो -1 माइनस कैंसिल हो गया, प्लस में GMM 1/r, तो r इन्फिनिटी से r1, तो अपर लिमिट r1 यहाँ पुट किए और लोअर लिमिट इन्फिनिटी, तो r इन्फिनिटी को 0 के बराबर दिया जाता है, तो Gmm बाय r1, Gmm बाय r1 प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसी टाइप से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का देखते हैं, नोट करो। देखो अब आते हैं फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, अर्थ का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, वर्क डन करवाना है। देखो जैसे मान लेते हैं एक अर्थ बना है, ठीक है, ये मेरा
रेडियस आर, अर्थ का मास कैपिटल एम। अब देखो ये पॉइंट है ए और बी पॉइंट तक ले जाना है, ठीक है। तो ऑरिजिन से बी तक का दूरी को मान लेंगे आर बी या कैपिटल आर बी ले लो, और ऑरिजिन से सेंटर से ए तक का दूरी को आर बी, ठीक है। अब स्मॉल डिस्टेंस को कट करेंगे तो पी क्यू, तो डी आर हो गया डिस्प्लेसमेंट, और स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू। सेम फंक्शन है, सेम तरीके से बनाएंगे। देखो तो अब लिखेंगे इफ स्मॉल वर्क डन, ठीक है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डी आर। अब फोर्स का वैल्यू डालेंगे, तो फोर्स का वैल्यू कैसे डालोगे, तो बोले थे ना जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन लेंगे, माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू बार आएगा, माइनस जी एम कॉन्स्टेंट है बाहर करो, तो डी आर बटे आर स्क्वायर। अब लिमिट ले दो, तो आर ए से आर बी, आर ए से आर बी, तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस जी एम, तो आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 2 इंटू डी आर, तो आर ए से आर बी, तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस जी एम, तो आर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1, तो आर ए से आर बी, लिमिट -1 माइनस प्लस होगा, तो वर्क डन मेरा आ गया जी एम, आर पे पावर -1 बचा ना, तो इसको नीचे कर दो 1 बटे आर, तो आर ए से आर बी, तो डब्ल्यू बराबर जी एम अपर लिमिट आर बी, तो 1 बटे आर बी माइनस 1 बटे आर बी। प्रूव हो गया, आराम से प्रूव हो गया, ठीक है। इसको पहले आप लोग आराम से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, एक एस्केप वेलोसिटी। देखो एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी बात समझो। जैसे देखोगे तुम, जितना भी रॉकेट, मान लो इंडिया में जितना रॉकेट लॉन्च होता है, वह रॉकेट कहाँ जाता है, स्पेस में, ठीक है। तो स्पेस में जाने से पहले रॉकेट को बहुत सारे एटमॉस्फेयर के लेयर से होकर के गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि वैसा मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी का यूज करना है जिससे कि कोई भी रॉकेट या कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, उस वेलोसिटी को हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। बात समझ में आई? जैसे मान लो अगर ये रॉकेट है, इसको आराम से हमको भेजना है, ठीक है, तो इसमें कितना स्पीड, साइंटिस्ट में जो प्रैक्टिकल करेगा तो इसमें कितना प्रेशर, कितना स्पीड से इसको हमको भेजना होगा जिससे कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, दैट अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्टेड अ बॉडी टू आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब वैसा मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी जिसका यूज करके किसी भी रॉकेट को हम लोग अर्थ का फील्ड से बाहर कर सकते हैं, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। अब तो बेहतर समझ में आ गया होगा। तो एक लाइन हम डेफिनेशन दे देते हैं कि द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट द बॉडी टू go out from the gravitational field is called escape velocity, उसको हम लोग बोलते हैं escape velocity। अब escape velocity को डिनोट किससे करेंगे, ये तो जानना जरूरी है, डिनोटेड बाय VE, सिंबल VE। मतलब कितना होता है एस्केप वेलोसिटी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में आपको लगभग 12 किलोमीटर का स्पीड से किसी भी बॉडी को भेजना होगा, लॉन्च करना होगा। अब आते हैं हम लोग
फॉर्मूला डिराइव करते हैं एस्केप वेलोसिटी का, बहुत इजी तरीके से सीखेंगे एस्केप वेलोसिटी को। जैसे ये एक रॉकेट है, टैक 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 टैक, ये देखो बन गया हल्का फुल्का, ये अर्थ है। तो इसमें दो टाइप का, दो एनर्जी क्रिएट होगा। एक इसका शेप एंड साइज के कारण जो डाउनवर्ड में मेरा लगेगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और अपवर्ड में लगेगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से ऊपर उठेगा, ठीक है। तो अब देख मेरे भाई, अभी हमने आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दिया था, पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो U इक्वल टू जी एम एम बाय आर, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी ई लगाएंगे एस्केप वेलोसिटी के लिए, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो सीधा हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसको रॉकेट को थोड़ा मिटाते हैं, आप लोग तो नोट कर दिए होंगे, ये देखो। तो दोनों को मैच करो, जी एम एम बाय आर इक्वल टू हाफ एम वी ई स्क्वायर, स्मॉल एम कैंसिल हुआ तो वी ई स्क्वायर बराबर 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई और बाय आर। स्क्वायर हटाएंगे तो हम लोग इसको रूट चढ़ाएंगे, तो आ गया मेरा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। यहां तक समझ में आया आपको? 2gm बाय आर, मतलब कि g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या है, मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। उसके बाद रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर। एक और फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो एक और फार्मूला यूज कर सकते हैं, मान लो अदर फार्मूला। कैसे? तो भाई क्या बोलते हैं, ग्रेविटी का क्या होता है, gm बटे आर स्क्वायर। तो आप आर स्क्वायर को इधर भेज दो, तो जी आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम। यहाँ पर जी एम नजर आया तो यहाँ पुट कर दो, 2 गुना जी आर स्क्वायर बटे आर, ये अंडर रूट, ये आर आर कैंसिल हुआ तो वी ई इक्वल टू आ गया 2g आर, प्रूफ हो गया। तो आप एस्केप वेलोसिटी का न्यूमेरिकल्स बनाओगे ना तो 2gm बाय आर अंडर रूट भी लगा सकते हो जैसा यूज, और 2gr भी लगा सकते हो, ठीक है। ये दोनों फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, पार्ट 3, ग्रेविटेशन का पार्ट 3, मोशन ऑफ द सैटेलाइट में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू, अलविदा, थैंक यू।